This video is sponsored by Raj Jewelers, Image World, KIPM College, गीडा, गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। गोरखपुर की धरती में आज कवियों की श्रृंखला मौजूद है। इसमें हास्य कवि हैं, वीर रस है, श्रृंगार के हैं, और जब इनकी एक माला सजेगी, यानी जब ये पूरी एक थाल सजेगी, तो जब इनके द्वारा जब कवियों का जब रसपान किया जाएगा तो दर्शक मंत्रमुग्ध होंगे, और जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ मैसेज भी उनको ज़रूर सीखने को मिलेगा। करवाने जा रही हूँ सत्यपाल सत्यम जी से। ये मेरठ से आए हैं और इनकी जो कविताएं होती हैं ये श्रृंगार में होती हैं, वीर रस में होती, कई विधाओं में ये अपने कविताओं के साथ श्रोताओं को ओत-प्रोत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिलजीत कौर। तो दिल जीतने वाली बात है, लेकिन मुश्किल ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से जीता जाता है, और ये पूरी उम्र हम यही कोशिश करते रहे किसी का दिल जीत लें। दिल नहीं जीता तो कविताएं लिखी, गीत लिखे, और उससे भी जब आगे गए, संपर्क में आए देशभक्ति के, तो देशभक्ति के गीत लिखे। जहाँ श्रृंगार के गीत लिखे वहाँ देशभक्ति के भी गीत लिखे। एक एक मुखड़ा में सुनाता हूँ आपको। लोग जो पूछे झूठ बोल दूँ, राधे श्याम बता दूँ क्या, इन गीतों में कौन छुपा, मैं तेरा नाम बता दूँ क्या। किसी कृष्ण की भक्ति में तुम लगती हो मीरा जैसी, ढाई आखर प्रेम पढ़ी सी लगती हो कबीरा जैसी, चांद से मुख पर छोटी बिंदिया लगती है तारा जैसी, जिधर चले मेले लग जाएं गंगा की धारा जैसी, तुझे बनारस की सुबह या अवध की शाम बता दूँ क्या, इन गीतों में कौन छुपा, मैं तेरा नाम बता दूं क्या। कई बार पूछते हैं ये गीत कैसे लिख रहे हैं आप, किस पे लिख रहे हैं। गीत किसके गा रहा हूँ तुम भी जानो मैं भी जानूँ, किस पे मैं इतरा रहा हूँ तुम भी जानो मैं भी जानूँ। मेरे कदमों की गति इस पार से उस पार तक की, मेरे घर से तेरे घर की यात्रा संसार तक की, आस लेकर मन चला है सूक्ष्म से विस्तार तक की, प्रेम से आरंभ होकर मोक्ष के उस द्वार तक की, तो कौन से पथ जा रहा हूँ तुम भी जानो मैं भी जानूँ, किस पे मैं इतरा रहा हूँ तुम भी जानो मैं भी जानूँ। मैंने 22.5 साल फ़ौज में नौकरी की, और फ़ौज में नौकरी की तो संपर्क में आए वीर रस के कवियों के, और वीर रस के कवियों के संपर्क में आके मैंने एक दिन पूछा अपने एक कर्नल से, मन का मैं एक गीत लिखना चाहता हूँ जो हमारी सेना में जोश भर दे। तो गीत लिखा मैंने। कारगिल चाहे द्रास हमसे कहो जो आज, हौसले हमारे सीमा पार बढ़ जाएंगे, लंबी हो डगर चाहे ऊंची हो शिखर कोई, रास्ते बनाते हुए चोटी चढ़ जाएंगे, 16 बार माफ़ नहीं होने देंगे इस बार, उनसे लड़ेंगे तुमसे भी लड़ जाएंगे, हर एक कदम पर तिरंगे की नज़र होगी, जहाँ जहाँ जीतेंगे तिरंगे गड़ जाएंगे। तो युद्ध वीर तैयार रहो फिर युद्ध वीर तैयार, इस बार हिंद की सीमाएँ जाएंगी पाक के पार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो फिर युद्ध वीर तैयार। इसका एक अंतरा सुनाता हूँ। हर बार मार खाई उसने कमज़ोर हमेशा ऐंठेगा, बंगाल गंवाकर सब्र नहीं अब सिंध गंवाकर बैठेगा, वह असफल है हर एक रण में आतंकवाद की सोचेगा, भुजबल में कम नाखून बढ़े वह अपने सर को नोचेगा, वह छाती ठोक ठोक आए वह पीठ दिखाकर भागेगा, ये जीते जी का जग सारा वह जान गंवा कर क्या लेगा, अपनी तो दिवाली और से ही विश्वास नहीं है गाली में, युद्ध जितना असला फूकता है अपना तो एक दिवाली में। भारत के वीरों की खातिर संग्राम भी होता है एक त्योहार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो फिर युद्ध वीर तैयार। इस तरह दो रसों में कविताएं लिखता हूँ, एक श्रृंगार के लिखता हूँ गीत, एक वीर रस की कविताएं लिखता हूँ, और विशेष रूप से इस गोरखपुर की धरती के लिए तो विशेष गीत एक लिखा मैंने, बनेगा फिर से देश महान। योगी को याद कीजिए, मोदी को याद कीजिए, मैंने 13 साल पहले गीत लिखा, बनेगा फिर से देश महान, अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्र भक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान। इसका एक अंतरा पढ़ता हूँ। काम का समय कम दोना रोजगार होवे, तत्काल देश की बेकारी चली जाएगी। ये योगी जी के लिए है, इस ज़मीन के लिए है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं इतना परिवर्तन हो गया। परिवर्तन तो मोदी और योगी की वजह से पूरे देश में हो गया, लेकिन मैं एक हिदायत देना चाहता हूँ। सारी समस्याओं का निराकरण है एक छंद में। काम का समय हो कम, दोना रोजगार होए,
तत्काल देश की बेकारी चली जाएगी। सादगी में रहें, खाएं पिएं और सोचे सब, तन की ये मन की बीमारी चली जाएगी। दुनिया के लोग यदि शाकाहारी हो जाएं तो वृत्ति मन की ये मांसाहारी चली जाएगी। दुनिया के राजा यदि संत फकीर होंगे, समर भूमि की मारामारी चली जाएगी। तो जीवन दायनी हो जाएगा मृत्यु का विज्ञान। अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्र भक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे सत्यपाल सत्यम को। इन्होंने श्रृंगार रस में जहां राधा और मीरा की कहानी को दर्शाया, तो वहीं देते हैं कि किस तरह से हम प्राण निछावर करके भी अपने उज्जवल भविष्य धरती माता के लिए प्राण निछावर कर शहादत को प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी जो 4 लाइन कही, निश्चित तौर पर महानगर वासियों के सामने जब ऐसी कविताएं जब पेश होंगी तो जाहिर सी बात है दर्शक जो हैं वो ओत प्रोत होंगे, मंत्रमुग्ध होंगे।